Hello everyone. In this video we will do sum number 5, 6 and 7 of exercise 3.1. Sum number 5, flowing table show the point of each player scored in 4 games. 4 गेम्स हैं और उस 4 गेम्स में स्कोर किया है हर एक प्लेयर ने. प्लेयर ए ने गेम 1 में किया 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10. बी ने गेम 1 में 0 और बी ने गेम 2 में 8, बी ने गेम 3 में 6 और बी ने गेम 4 में 4. ठीक है, तो ऐसे ही सी ने किया. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम. आपको ये बताना है कि जो ए की जो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट है जो उसने एक गेम में स्कोर किया, आपको उसका एवरेज बताना है एक एक गेम में जो उसने स्कोर किया है. यानी कि हमारे को क्या निकालना है, मीन निकालना है. एवरेज मीन निकालना है ना. एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट, एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, एवरेज मीन से क्या होता है, मीन है ना. तो इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा. एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है. एज मीन राइट ना करके एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू ए की क्या क्या है नंबर ऑफ पॉइंट्स. देखो ए का है 14, 16, 10 और 10. 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और टोटल नंबर ऑफ गेम कितनी है, 4 खेली है उसने, है ना, इन सबको. अब इसमें आप देखो फाइंड द मीन, हमें क्या फाइंड करना है, मीन. आपको पता है टोटल नंबर ऑफ जो भी उसका गेम है वो नीचे आ गया है ना, और जो स्कोर उसने किया उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो अब 4 से डिवाइड कर देंगे. 14 और 16 कितने होते हैं, 30, 40, 50, 50 बाय में 4, 50 बाय में क्या आ गया, 4 आ गया. 50 बाय में 4 है तो अब इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट लगा के 5, 12.5 आ गया. नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी. ऐसे ही हमारे को क्या निकालना है, सी के लिए भी मीन निकालना है. सी ने जितने स्कोर किए उसके लिए भी हमें मीन निकालना है. वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3. आप उसको डिवाइड करोगे 3 से या फिर 4 से करोगे, अब ये बताना है. कि आप उसको डिवाइड 3 से करोगे या 4 से करोगे. अब देखो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि बी के 0 है, फिर 8, 6 और 4 है. आपको पता है कि गेम 1 में उसने कुछ स्कोर ही नहीं किया, तो इट मीन्स हम कितने गेम लेके चलेंगे, 3 गेम लेके चलेंगे ना. 3 गेम लेके चलेंगे, 4 नहीं लेके चलेंगे. तो इट मीन्स अगर हमारे को मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम सी के लिए निकालना है, वी विल डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बाय 3, बिकॉज सी ने 3 ही गेम खेले हैं, एक गेम खेला ही नहीं उसने क्योंकि उसमें उसके 0 हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करें, सॉरी सी के लिए पूछ रहा है, ये बी के लिए नहीं पूछ रहा, सी के लिए पूछ रहा है. टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी के लिए पूछ रहा है. ठीक है, तो अब सी ने इसके अंदर गेम खेले हैं, सी ने एक गेम खेला नहीं, 3 गेम खेले हैं, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे ना, 3 से ही डिवाइड करेंगे. तो टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बाय 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स. मीन ऑफ सी स्कोर इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13. टोटल उसके स्कोर कितने हैं, ठीक है, उसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. टोटल करने पे आया 32 बाई में 3, 3 1 जा 3, 0, 3 6 जा 18, 10.6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे. ओके, यहाँ आप राइट करोगे, इसको लिखने से पहले आप राइट कर दोगे, वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स. ओके, आगे आता है थर्ड पार्ट, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम. बी ने 4 के 4 गेम खेले हैं. बी ने क्या किया है, 4 के 4 गेम खेले हैं. हाउ वुड यू फाइंड मीन, आप उसका मीन कैसे निकालोगे. बी ने 4 के 4 गेम खेले हैं, ठीक है, 0, 8, 6, 4 ये सब दिया हुआ है इसका. तो बी का मीन कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ बी स्कोर इज इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 इज डिवाइड में 4, 8 एंड 6 14, 14 और 4 18, 18 बाय में 4, जो कि हमारा डेसिमल में आंसर आएगा 4.5. ठीक है, इसके बाद एक फोर्थ पार्ट है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. अब ए का कितना था, पहले ए का 12.5 था, ठीक है, बी का कितना आया था, बी का कितना आया, अब देखो 4.5, और सी का कितना आया था 10.6. इन तीनों में से देखना है कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है. बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा. ए का ज़्यादा है तो ए ही बेस्ट परफॉर्मर होगा ना, है ना. वी कैन ऑब्जर्व दैट द एवरेज ऑफ ए इज़, यहाँ पे राइट करेंगे
we can observe that the average of किसका एवरेज ऑफ A is 12.5, then the best performer is A हो जाएगा। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन हो जाएगा? A हो जाएगा अमंग दीज 3। ओके, तो ये 5th सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 6th सम पे। द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा, जो ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट का उनके द्वारा 100 में से मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं साइंस के टेस्ट में। ठीक है, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। आपको पहले बताना है हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब पहले हम क्या करेंगे, जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं ना स्टूडेंट के द्वारा साइंस टेस्ट में, कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद आप इसके आंसर दोगे, अरेंज कर लोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद आपको आंसर देना हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, सबसे बड़ा इसमें से ढूंढ लो कौन सा है, सबसे बड़ा आपको दिख जाएगा हाईएस्ट मार्क्स होंगे इसके अंदर 95, लोवेस्ट मार्क्स होंगे इसके अंदर 39। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हाईएस्ट भी दिया हुआ है लोवेस्ट भी दिया हुआ है, दोनों हमको क्या करना है, सिर्फ बताने हैं। सेकंड में क्या बताना है, रेंज बतानी है, रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। 95 में से 39 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा 56। आगे थर्ड पार्ट है, मीन निकालना है, ग्रुप में मीन निकालना है, मीन मार्क्स, यानी कि जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारे टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं कितने, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 हैं। तो इन सबको पहले ऐड कर देंगे, 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75, इन सबको ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करने पे क्या आया, 730 आएगा, उसको 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 73 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक 7th सम है, द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्टिव ईयर्स आर एज फॉलोज। स्कूल में लगातार 6 साल जो है, लगातार 6 साल के दौरान स्कूल में एनरोलमेंट का मतलब होता है नाम दर्ज करवाना। देखो 6 साल के दिए हुए हैं एनरोलमेंट, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का और छठे का। तो मीन निकालना है आपको इनका, मीन एनरोलमेंट निकालना है। एनरोलमेंट क्या होगा, मीन एनरोलमेंट, जितने भी आपको ये दिए हुए हैं एनरोलमेंट, इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और टोटल हैं कितने, 6 हैं, 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इन सबको ऐड कर दोगे और 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इन सबको ऐड कर लेना, ऐड करने पे क्या आएगा, 358, ठीक है, 5 12 5 17 18 18 और 4 22 और 2 20, 4 का 4 कैरी 2, 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20 और 5 25 और 8 30, 3 का 3 कैरी 3, 3 and 1 4 and 5 6 7 8 9 10 11 12, डिवाइड में 6 2 जा 12, फिर 3 नहीं जाता 0, 6 की टेबल में 34 से छोटा, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 2058 आंसर आ गया। आई होप आपको 5th 6th 7th सम समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।